अगर किसी को कुछ समस्या हो तो बिहारी लाल जी मिलेंगे कहाँ? अभी तक नहीं खुला, अभी तक उनके पास जिम्मेदारी नहीं आई। जैसे ही वो जीतेंगे, और नगर निगम तो एक स्थान है ही मिलने का, मुझे लगता है कि उनको खोलना चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद भी है और ऐसा मेरा उनसे आग्रह भी रहेगा। राजीव राय जी, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो जो कार्यालय था वो बंद हो चुका है, क्या वही मुख्य वजह है यहाँ कार्यालय खुलने की? दर्शक भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आज सुबह की वीडियो है जिसमें ये कार्यालय बिल्कुल सून सपाट कह सकते हैं हम इसको, बंद पड़ा हुआ है। बिहारी लाल जी को बाहरी लाल ज़्यादातर बोला जा रहा था और बेहतर लाल भी बोला गया है, तो उन सब चीज़ों पर विषय ये नहीं होता है कि बाहर का अंदर का क्या है, उसने झांसी के लिए काम क्या किया है और आगे काम क्या करता है। देखिए 100 में 60 हमारा है, बाकी सब बंटवारा है। ये पूरा नारा झांसी दे रही है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। नहीं, विपक्ष कुछ भी कर सकती है ना, विपक्ष तो हमारे यहाँ पर कोई भी दावा, क्योंकि उसको बदले में जब जीतना है नहीं है तो वो तो बिजली बिल माफ और सही बात है, जलकर हाफ और जाने क्या क्या, जब जो जीतोगे तब तो कर पाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं जीवन साथ से बीकेडी के बीच में, आप राजकीय सिंचाई विभाग के बिल्कुल ठीक सामने। और यहाँ पर जो है भाजपा का कार्यालय नया खुलने जा रहा है, वो सिर्फ मतगणना के लिए खुलने जा रहा है। और यहाँ पर तमाम जो लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये खोलने की वजह क्या रही। राकेश गुप्ता जी हैं, उनसे हम बात करेंगे, बताएंगे वो पूरी बात। 13 मई को नगर निगम चुनाव की काउंटिंग बीकेडी में होना है। पूरे झांसी ज़िले से, झांसी महानगर से बहुत सारे कार्यकर्ता इस काउंटिंग में और अपने नेता के विजयी होने के जुलूस में या उसके समर्थन में आने के लिए यहाँ आने वाले हैं। इस गर्मी को देखते हुए कार्यकर्ताओं का मन बना कि इस स्थान पर एक दिवसीय कार्यालय खोलने के लिए हमसे अनुमति मांगी गई, जिसके लिए सहर्ष हमने अनुमति दी है। और यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था उनके जलपान की, उनके खाने की, उनके लिए ठंडे पेय की सारी व्यवस्थाएं रखी जाएंगी। पूरे ज़िले के से लोग यहाँ आएंगे, जिससे उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे झांसी जनपद में और उत्तर प्रदेश में, इवन कर्नाटका के चुनाव के रिज़ल्ट भी यहीं से सुनने वाले हैं। यहाँ एक स्क्रीन लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से पूरे हम अपने नेताओं को भी सुनेंगे और सभी लोगों को यहाँ बैठने की सही व्यवस्था करी जाएगी, जिसके लिए कार्यालय खोला गया है। अच्छा, मुख्य वजह क्या है कार्यालय खोलने की? वो मतदान के बाद जो कार्यालय था वो शहर के पास, वो तो बंद हो चुका है, तो उसके बाद ही ये खोला जाए। जो कार्यालय था वो चुनाव कार्यालय था और चुनाव के लिए था। ये काउंटिंग के लिए, चूँकि बीकेडी से ये नज़दीक है, यहाँ ऑन द वे है, वो थोड़ा सा आउट कार्यालय है। उसका बंद होने और खुलने का कोई विषय नहीं है। चुनाव हो चुका है, वो कार्यालय उतने समय के लिए था, ये काउंटिंग के लिए सूटेबल है, इसलिए दिन के दिवसीय कार्यालय खुला गया। मैंने बंद होना इसलिए बोला है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी सामान नहीं है, बस बाहर बैनर वगैरह लगे। नहीं, वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है और उनसे किसी भी तरह से उन्होंने, वो भी कार्यकर्ता ही हैं जिनकी बिल्डिंग है, उन्होंने जितने समय की अनुमति दी और वो जब तक प्रत्याशी को चाहिए थी तब तक उन्होंने दिया, काम पूरा हो गया इसलिए बंद कर दिया गया। तो मतदान के बाद तक का वहाँ पर वो था कार्यालय बस? हाँ, मतदान तक के लिए वो कार्यालय था। इसके बाद चुनाव के लिए, चुनाव काउंटिंग के लिए ये कार्यालय है। ऐसे कार्यालय समय समय पर खुलते रहते हैं, जब जैसी जहाँ ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा झांसी समर्पित है इस काम के लिए, और हम लोग तो परिवार से और पीढ़ियों से समर्पित हैं। इसमें कोई विषय ही नहीं, ये बहुत छोटा सा काम है। तो जो आंकड़े आने वाले हैं उसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है? मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 17 नगर निगम जीतेगी और ज़्यादातर पार्षद हमारे इस चुनाव में विजयी होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अच्छा, बिहारी लाल जी को थोड़ा सा एक नारा लगा रहे थे लोग, और विपक्ष भी जो है लगातार निशाना साध रहा था कि बिहारी लाल जी को बाहरी लाल ज़्यादातर बोला जा रहा था और बेहतर लाल भी बोला गया है, तो उन सब चीज़ों का क्या? जो लोग इस तरह की चर्चा करते हैं, बिहारी लाल जी झांसी ज़िले के रहने वाले हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, और बाहर से आए हुए भी यहाँ पर कई बार विधायक और सांसद हुए हैं। विषय ये नहीं होता है कि बाहर का अंदर का क्या है, उसने झांसी के लिए काम क्या किया है और आगे काम क्या करता है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहारी जी, सबको पता है कि हवा कहाँ की चल रही है, जनता जनार्दन भी सब जानती है कि कौन जीतने वाला है, कौन कुर्सी पर बैठने वाला है, झांसी का भविष्य किसके हाथ में आने वाला है।
तो अगर किसी को कुछ समस्या हो तो बिहारी लाल जी मिलेंगे कहाँ? निश्चित रूप से बिहारी लाल जी अपना एक निजी कार्यालय मेरा अनुमान है कि वो झांसी में निश्चित खोलेंगे। और वैसे अभी तक खुला नहीं है। अभी तक नहीं खुला, अभी तक उनके पास जिम्मेदारी नहीं आई। जैसे ही वो जीतेंगे, और नगर निगम तो एक स्थान है ही मिलने का, मुझे लगता है कि उनको खोलना चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद भी है। और ऐसा मेरा उनसे आग्रह भी रहेगा कि उनका एक कार्यालय समय के साथ निश्चित जनता से मिलने का समय होना चाहिए, क्योंकि झांसी नगर में समस्याएं अभी भी बहुत हैं, जिन समस्याओं का समाधान करना उनका दायित्व है और उनका करना चाहिए और उनको करना पड़ेगा। और भी हम बात करेंगे, व्यापारी नेता भी हमारे साथ हैं और संतराम पेंटर जी भी साथ हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। हाँ, संजीव लाला जी हैं, तो उनसे ही बात करेंगे। आपका क्या कहना है, कार्यालय यहाँ क्यों खोला जा रहा है? देखिए, ऐसा है क्योंकि हम लोग लगातार जितने भी चुनाव हम लोग लड़े हैं, लोकसभा हो विधानसभा हो, तो हम लोग एक अपना कार्यालय चुनाव केंद्र के बगल में हम लोग लगातार खोलते आए। ये हम लोगों की पुरानी परंपरा रही है। चूँकि वहाँ बैठ के हम लोग आराम से सुन लेते हैं, और यहाँ इसलिए हम लोगों ने बनाया, चूँकि तेज़ गर्मी है तो हम लोग यहाँ आराम से बैठेंगे। यहाँ जलपान की व्यवस्था करी है, LCD भी लगाई है, जिसके माध्यम से हम लोग जो रुझान होंगे वो हम लोग देख सकेंगे और हमारे कार्यकर्ता देख सकेंगे। तो क्या आशा है कि रुझान क्या किस तरफ आएंगे? देखिए, 100 में 60 हमारा है, बाकी सब बंटवारा है। ये पूरा नारा झांसी दे रही है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। 100 में 60 हमारा है, बाकी सब बंटवारा है। चलिए संतराम जी से ही बात करेंगे। आपका क्या कहना है कि अब जो भाजपा पहली जैसी भाजपा नहीं रही, तो कहाँ तक आपको लगता है कि झांसी में सीट जो है? नहीं, ये तो बात आपकी सही है कि पहले जैसी भाजपा नहीं रही है, क्योंकि अब भाजपा में हर समाज का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति जुड़ने के लिए लालायत है। और इसी के को देखते हुए हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। और आज इस कार्यालय की बात है तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने व्यापारी नेता राजीव राय जी के, जो उनकी सोच रही है, और आज वो इस कार्यालय में सुबह से ही लगातार काम करवाने में लगे हुए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने बड़े भाई और बड़े नेता राकेश गुप्ता जी का, जिनके पिताजी परम पूजनीय श्रद्धेय बाबूराम दादाजी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, और हमारे बुंदेलखंड के बड़े नेताओं में उनकी गिनती आती थी। मैं भी उनका शिष्य रहा हूँ और काफ़ी लंबे समय तक उरई में भी और झांसी में भी। तो आज उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग उन्होंने इस मतगणना कार्यालय के लिए सहर्ष दे दी है, तो वो बधाई के पात्र है। तो देखिए, यहाँ पर जो है मतगणना होनी है, और विनीत जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है नए कार्यालय पे जो खुल रहा है यहाँ पर। तो विनीत जी बताइए। ये शहर के बीच में है, इससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती है। और फिर हमारे जो सबसे ज़्यादा सीनियर लोगों ने ये जगह चॉइस की है, तो बहुत बढ़िया जगह है ये। और यहाँ पर सारे शहर का आदमी आकर सब कुछ देख सकता है। तो यहीं खुल रहा है मतगणना कार्यालय भाजपा का। आप देख सकते हैं सामने राजकीय सिंचाई कार्यशाला है, दिखा दीजिए उस तरफ ज़रा। तो भाजपा के समर्थकों के लिए, और हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं, राजीव राय जी, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो जो कार्यालय था वो बंद हो चुका है, क्या वही मुख्य वजह है यहाँ कार्यालय खुलने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परंपरागत रूप से हमेशा से ये रहा है कि ये जो विधायक जी का आवास है यहीं पे, चूँकि BKD पास है, यहाँ से तुरंत हम लोगों को रुझान, रिजल्ट या कोई समस्या अंदर काउंटिंग वगैरह में हो रही है तो मिल जाती है। गर्मी का समय है, चूँकि राकेश भाई साहब से निवेदन किया कि भाई साहब आपकी बिल्डिंग तैयार है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बिल्डिंग भी देते हैं, साफ़ सफाई भी करा देते हैं, व्यवस्थाएँ बनवा देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे खुला। वो बाकी तो उन्होंने बिहारी जी के लिए राकेश भाई साहब ने सब बता ही दिया कि उन्हें एक निजी कार्यालय खोलना चाहिए, तो वो हमें निश्चित रूप से लगता है खोलेंगे वो, ऐसा नहीं। मतदान के बाद से तो वो वाला कार्यालय बिल्कुल बंद हो चुका है। आप दर्शक भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आज सुबह की वीडियो है जिसमें ये कार्यालय बिल्कुल सून सपाट कह सकते हैं हम इसको, बंद पड़ा हुआ है। तो यही मुख्य वजह है कि यहाँ नया कार्यालय खुला है। नहीं, ये परंपरागत है हम लोगों का, चाहे विधायक जी का चुनाव हो, चाहे सांसद मतगणना के लिए, सिर्फ मतगणना के लिए हम लोग एक दिन के लिए खोलते ही हैं। और बस ये रहता है कि जितना जैसे स्पेस मिलता जाता है, अब जब भाई साहब का ये नहीं बनी थी बिल्डिंग तो इसमें टेंट लग जाता था तो खोलते थे, या आसपास में किसी की बिल्डिंग खाली रहती थी, लेकिन बस इतने ही एरिया में खोलते थे, क्योंकि ये BKD के बिल्कुल पास में अप्रोचेबल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बरुआ सागर और बड़ा गाँव की भी काउंटिंग यहाँ होनी है, तो इसलिए वहाँ का जो कार्यकर्ता आएगा वो दोपहर में कहाँ घूमेगा, कहाँ उसकी भोजन पानी की व्यवस्था होगी। तो कितने लोग इसमें आ जाएंगे? नहीं, इसमें व्यवस्था पर्याप्त की गई है, पर्याप्त व्यवस्था की गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4 फ्लोर हैं,
आप देख लीजिए, इतने बड़े बड़े 4 फ्लोर हैं, चारों फ्लोर साफ़ करके सबकी स्वल्पाहार की, भोजन की, पानी की, पेय पदार्थ की सब व्यवस्थाएं की गई हैं। कूलर लगवाए जा रहे हैं, एलईडी स्क्रीन लग जाएगी, जिससे कि चुनाव के जो भी परिणाम हैं, कर्नाटक के हों चाहे यूपी के नगर निकाय के कोई भी आ रहे होंगे, आपके हिसाब से क्या होंगे परिणाम? हमारे हिसाब से तो हमें ये लग रहा है कि 80% सीटें तो हम लोग जीत ही रहे, 80% जीत जाएंगे। विपक्ष भी यही दावा कर रही है। नहीं, विपक्ष कुछ भी कर सकती है ना, विपक्ष तो हमारे यहाँ पे कोई भी दावा, क्योंकि उसको बदले में जब जीतना है नहीं है तो वो तो बिजली बिल माफ और सही बात है। जलकर हाफ और जाने क्या क्या, जब जो जीतोगे तब तो कर पाओगे। कुछ तकनीकी चीज़ें हैं, उनको वो इस तरीके से नहीं होता। विपक्ष है, उसकी अपनी रणनीति है, वो जो भी कर रही हो, लेकिन अंत आप देखिएगा निश्चित। और हमारे बिहारी लाल जी भी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। अभी तक हमारे जो मेयर जितने वोटों से जीते थे, उससे ज़्यादा वोटों से हमारे बिहारी लाल जी जीतेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये कि यही है मतगणना कार्यालय यहाँ पर बनाया हुआ है राजकीय सिंचाई कार्यशाला के बिल्कुल ठीक सामने। जो भी झांसी से दर्शक देख रहे हों, समर्थक हों, भाजपा के कार्यकर्ता हों, तो यहाँ उनके पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ सारे लोगों की व्यवस्था की जाएगी और यहीं पर मतगणना के जो है रिजल्ट देखे जाएंगे। बने रहिए द झांसी न्यूज़ के साथ।